आज मैं आयु संबंधी वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, वर्तमान में माया तथा छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, किंतु 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितनी है? बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। आप कभी एग्जाम दिए होंगे तो इस तरह का प्रश्न देखने को मिला होगा। और इस वीडियो में टोटल 5 वीवीआई प्रश्न है और पांचों प्रश्नों को मैं शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए बताऊंगा और इसी 5 प्रश्नों को मैं फिर से अगले वीडियो में कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना है। इस तरह का प्रश्न को आप ऑप्शन को चेक करके आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले ऑप्शन को लिख लेना है। ए में 21, बी में 24, सी में 30 और डी में कितना है? 40 है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब आपको समझना है इसमें क्या पूछा है। तदनुसार माया की वर्तमान आयु कितना है। ऑप्शन जो दिया हुआ है वर्तमान का है, क्योंकि वर्तमान आयु पूछा है। सबसे पहले जो अनुपात दिया हुआ है उसके बारे में समझना है। वर्तमान में माया तथा छाया की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 6:5 कब का है? वर्तमान का है। दोनों सेम रहेगा, यानी कि अनुपात से ऑप्शन को चेक करना है। और पहला नंबर में जो यानी कि पहले वाला जो अनुपात दिया हुआ है वो कब का है? वर्तमान का है। और ऑप्शन भी वर्तमान का है। दोनों सेम होना चाहिए। तो बगल में आपको लिख लेना है, अनुपात को लिख लेना है। किसका किसका है? माया और छाया का है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। कितना है मैं यहां पर लिख देता हूं। माया और छाया का अनुपात है 6:5 है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब माया का वर्तमान आयु निकालना है तो माया का कितना है? 6 है। तो 6 से डिवाइड करके देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। 21 होगा? नहीं होगा। 6 चौके 24 ये होगा। 6 पचे 30 ये होगा और ये नहीं होगा। अगर 4 ऑप्शन में मात्र और मात्र एक ऑप्शन डिवाइड होता तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता, लेकिन यहां पर 2 ऑप्शन डिवाइड हुआ है तो आंसर अभी नहीं मिला है। अब क्या करेंगे? तो अगला जो अनुपात दिया हुआ है उससे चेक करेंगे। तो यहां पर देखिए 15 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो 9:8 से चेक करेंगे। लेकिन ये जो अनुपात है 9:8 कब का है? 15 वर्ष बाद का है। तो अब यहां पर आपको समझना है ऑप्शन जो है वर्तमान का है। अब इसको बदलेंगे 15 वर्ष बाद में। एक एग्जाम्पल समझना है। जैसे अभी मेरा 30 साल है उम्र, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? यानी कि 30 + 5 यानी कि 5 जोड़ना पड़ेगा। तो अब यहां पर आपको समझना है ये वर्तमान का है और इसको 15 वर्ष बाद में बदलना है। तो इसमें 15 जोड़ना होगा। तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 5 और 1 6 हो जाएगा और यहां पर 3 36 हो जाएगा और यहां पर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 हो जाएगा और इसमें 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 और ये 45 हो जाएगा। इसमें 15 जोड़ेंगे तो 5 और ये 5 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है 15 वर्ष बाद में बदल चुका है। और 15 वर्ष बाद का अनुपात कितना है? बगल में लिख लेना है। माया और छाया का मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कितना है माया और छाया का 15 वर्ष बाद में अनुपात? तो 9:8 है। तो माया का निकालना है तो माया का कितना है? 9 है। तो 9 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। 9 चौके 36 ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, ये डिवाइड होगा। 9 पचे 45 और ये नहीं होगा। अब आपको देखना है कि दोनों अनुपात से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हुआ है। तो देख लीजिए सी ऑप्शन डिवाइड हुआ है। तो माया का वर्तमान आयु निकालना था तो माया का वर्तमान आयु आ गया। सी ऑप्शन सही है, यानी कि 30 वर्ष। बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। एक बार प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझ लेना है। भाई प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। और मैं यही कहूंगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर इस तरह का आप ट्रिक सीखना चाहते हैं, मैथ को अच्छा करना चाहते हैं, एग्जाम में टोटल मैथ का प्रश्न को आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कंटिन्यू वीडियो को देखना होगा। और कंटिन्यू वीडियो आप कब देखेंगे? जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नेहा तथा रश्मि की वर्तमान आयु का क्रमशः अनुपात 7:8 है। तो ये वर्तमान का दिया हुआ है।
अब से 6 वर्ष पश्चात, यानी पश्चात का मतलब बाद होता है, अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 हो जाएगा। रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु पूछा है तो ऑप्शन वर्तमान का ही होगा, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन को लिख लेना है। कितना है? ए में 36 है, बी में 24 है, सी में 28 है और डी में 40 है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पर वर्तमान में अनुपात दिया हुआ है और ये भी वर्तमान का ही है, क्योंकि वर्तमान आयु निकालने के लिए बोला है तो ऑप्शन वर्तमान का ही होगा, तो सेम होना चाहिए। तो पहला जो अनुपात है किसका किसका है? नेहा तथा रश्मि। तो आपको लिख लेना है नेहा बटे रश्मि। अनुपात कितना है? 7:8 है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब आपको क्या करना है? किसका निकालना है? रश्मि की वर्तमान आयु, रश्मि का निकालना है। तो रश्मि का कितना है? 8 है। 8 से इसको डिवाइड करना है। ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। 8 3 की 24 ये होगा। 8 से ये 4, 8 से नहीं होगा। 8 का 8, 8 16, 8 3 24, 8 चौके 32, यानी कि ये भी नहीं होगा। 8 5 40 ये होगा। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन कट रहा है, यानी कि डायरेक्ट आंसर नहीं मिला। अगर 4 ऑप्शन में मात्र और मात्र एक ऑप्शन कटता, एक ऑप्शन डिवाइड होता तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन कट रहा है। तो अब क्या करेंगे? दूसरा अनुपात से चेक करेंगे। तो दूसरा जो अनुपात है वो कब का है? 6 वर्ष पश्चात का, 6 वर्ष बाद का। अब क्या करेंगे? ऑप्शन को 6 वर्ष बाद में बदलेंगे। तो क्या होगा? 6 वर्ष बाद में बदलने के लिए जोड़ना पड़ेगा 6। तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 के 2, यानी कि इतना हो जाएगा। और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0, यानी कि इतना हो जाएगा। और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, यानी कि इतना हो जाएगा। और इसमें 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर हो जाएगा 4, इतना हो गया। अब क्या करेंगे? तो ये 6 वर्ष बाद में बदल चुका है। तो 6 वर्ष बाद का अनुपात कितना है? नेहा तथा रश्मि का मैं बगल में लिख लेता हूँ। कितना है? 9:10 है। तो अब क्या करना है? रश्मि का निकालना है। तो रश्मि का कितना है? 10 है। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे। ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। तो दोनों अनुपात से कौन सा ऑप्शन कटा? तो बी नहीं, हाँ बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन दोनों अनुपात से डिवाइड हुआ। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि बी हो जाएगा। तो देख लीजिए बी में कितना है? 24 वर्ष, यानी कि रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? 24 वर्ष है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। 6 साल पहले 2 व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। पी की आयु कितनी है? पी की आयु निकालना है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान का निकालना है कि कब का निकालना है नहीं बोला है, सिर्फ बोला है पी की आयु कितनी है। तो आपको समझना है कि वर्तमान आयु ही निकालना है। तो सबसे पहले ऑप्शन को लिख लेना है। ए में कितना है? 10 है। और बी में कितना है? 12 है। और सी में कितना है? 14 है। इस तरीके से आपको लिखना है सबसे पहले। और डी में कितना है? 8 है। 10 12 14 8। अब आपको समझना है सबसे पहला जो दिया हुआ है अनुपात वो कब का है? 6 साल पहले 2 व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात, यानी 6 साल पहले का है। तो 6 साल पहले में अब आपको क्या करना है? ये जो ऑप्शन है वर्तमान का है, अब इसको बदलना है 6 साल पहले में। तो 6 साल पहले में ले जाने के लिए आपको घटाना पड़ेगा। कितना घटाना है? 6। तो इसमें 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ये बदल गया है 6 साल पहले में। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 6 साल पहले का अनुपात कितना है? कौन कौन है? पी और क्यू। तो यहाँ पर लिख लेना है पी बटे क्यू लिख लेना है। कितना है? तो 3:2 है। किसका पूछा है? पी की आयु। तो पी का कितना है? 3 है। 3 से इसको डिवाइड करके देखना है। ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। ये होगा? ये नहीं होगा। और ये नहीं होगा। अब यहाँ पर समझना है तो 4 ऑप्शन में मात्र और मात्र एक ऑप्शन डिवाइड हुआ तो इसका आंसर मिल चुका है। देखिए और क्या चाहिए? इतना बड़ा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कितना आसान तरीका है। और मैं यही कहूँगा इसी तरह का आप अगर सीखना चाहते हैं, इसी तरह का कॉन्सेप्ट, इसी तरह का ट्रिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिल पाएगा।
तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा था? पी की आयु कितनी है? तो बी ऑप्शन सही है, यानी कि 12 वर्ष। अगला प्रश्न 4 नंबर, और देखते रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बस सब्सक्राइब बटन को टच करते जाना है। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? अमर का वर्तमान आयु निकालना है। तो सबसे पहले ऑप्शन को लिख लीजिए। ए में कितना है? 6, बी में कितना है? 9, और सी में कितना है? 13, और डी में कितना है? 15। एक बार मैं मिला लेता हूँ, 6, 9, 13, 15। मैं सीधा लिख लेता हूँ 6। अब समझना है, ये वर्तमान का है, यहाँ पर लिखा हुआ है अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो ऑप्शन क्या है? वर्तमान का है। अब देखना है कि जो सबसे पहले अनुपात दिया हुआ है कब का है? अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात, तो वर्तमान का ही है, अमर और अंजलि। तो मैं लिख लेता हूं अमर और बटे में अंजलि। तो कितना है अनुपात? 2:3 है। और किसका निकालना है? अमर की आयु, अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? तो अमर का कितना है? 2 है। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर मिल चुका है पहला, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ए में कितना है? 6 वर्ष। और क्या चाहिए? बहुत ही आसान तरीका है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसी तरीके से आप भी एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। इस वीडियो में टोटल 5 प्रश्न है। 5 प्रश्न को आपको फिर से आपको अपने से सॉल्व करके देखना है कि आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया, ये आपको खुद से चेक करके देख लेना है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? 6 वर्ष है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर, और ये लास्ट नंबर है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से समझना है। और मैं यही कहूँगा कि देखते रहिए, और जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, और इसी तरीके से मज़ेदार ट्रिक आपको मिलेगा और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, और एग्जाम में एक भी मैथ का प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना होगा, और कहीं पर अगर समझ नहीं आता है, समझने में प्रॉब्लम होता है, तो आपको कमेंट में लिख के बताना होगा। चलिए शुरू करते हैं 5वां नंबर। मेलविन और लुइस की वर्तमान आयु का अनुपात 7:10 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:23 हो जाएगा। उनकी आयु में अंतर है, यहाँ पर आयु में अंतर पूछा है, तो यहाँ पर दोनों का आयु निकालना होगा। तो इस प्रश्न को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम।